प्रोफेसर पीके सिंह साहब आज हमारे साथ हैं और कुछ देश के गंभीर मुद्दों के विषय में अब हम इनसे बात करेंगे। तो सिंह साहब, हम लोग इस समय गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से हम लोग चालू करते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को ये कहा है कि ये कभी जीवन में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, अखिलेश यादव नहीं बन पाएगा। बल्कि आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और विपक्ष में नंबर 2 की भूमिका में है और वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके विषय में मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। देखिए, अभी राजभर नए नए मुल्ला हैं, उनको पता नहीं है वास्तव में यादव जाति बैकवर्ड में तो माना गया, लोगों ने मान लिया, बैकवर्ड नहीं है, वो फॉरवर्ड के समीकष्ट हैं, फॉरवर्ड के समीप हैं और अपनी दबंगई में दबंग इतने हैं कि ठाकुर ब्राह्मणों से ऊपर हैं और कटाक्ष करने में और ठाकुर ब्राह्मणों से ऊपर अपनी राजनीति में भी वो सक्रिय भूमिका निभाए हैं। और आजादी के बाद अगर किसी जाति का विकास हुआ है उसमें यादव है और कोई जाति आजादी के बाद उतना विकास नहीं हुआ, जबकि आजादी के पहले उनकी स्थिति वो नहीं थी। वास्तव में गंभीर मुद्दे थे और वो बैकवर्ड या एसी के समीकष्ट और समीप थे, लेकिन उन्होंने इतना उछाल लगाया कि ये ठाकुर ब्राह्मण से बहुत ऊपर हैं और ये राजभर अपनी विकास तो कर लिए, एक सवारी रसना और टेम्पू चलाते थे, वो अपनी फसल में यूरिया डाल रहे हैं, एक दूसरे को यादवों पर कटाक्ष करके। यादव बहुत ऊपर है उनसे। अच्छा, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव क्या अब कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जैसे राजभर ज्योतिषाचार्य हो गए हैं कि ज्योतिष देख के उन्होंने अखिलेश यादव का जीवन तय कर दिया, बल्कि वो इतनी कम उम्र में यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं और अभी उनके पास बहुत समय है मुख्यमंत्री दोबारा सत्ता में आने के लिए। तो ये क्या कहोगे आप इस पे? देखिए, यूपी बिहार इस सत्ता के मुख्य केंद्र हमेशा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आजादी से जोड़ दिया जाए तो मुलायम सिंह कई बार मुख्यमंत्री रहे, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री रहे और यही नहीं, सबसे ज्यादा अगर टाइमिंग की बात जोड़ी जाए तो जाति के हिसाब से यादव सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसने यादवों को जबान दी, मजबूती दी, यादवों को दबंग बनाया और आज यूपी बिहार में यादव से दूसरी जातियां डरती हैं। उसमें मुख्यमंत्री जो भी रहे उनका बहुत बड़ी भूमिका है और राजभर के केवल कहने से नहीं होगा, उनकी वोट में सिंध और जातियां लगाने लगी हैं, क्योंकि पूरे बैकवर्ड को लेकर चलने का उनको एक रास्ता यादव ने खोजा था, उसमें सिंध लगने लगी है। कहीं कश्यप लगा रहा है, कोई जाति के नाम पर राजभर कर दिए, जाति के नाम पर बीन मलाह अपना व्यवस्था कर लिए, जाति के नाम पर केवट कुमार अपना करने लगे, तो वो जाति के नाम पर करने लगे, लेकिन सफलता केवल यादव को ही मिली है और मिलेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के समीप रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी भी समीप हैं। दूसरी पार्टी कौन है, पूछा जाए राजभर से कि दूसरी पार्टी यूपी में कभी भी यादव रहेंगे, या तो मुख्यमंत्री रहेंगे या दूसरी पार्टी की भूमिका में रहेंगे। बिहार में भी यही हाल है, दूसरी पार्टी की भूमिका में है या तो मुख्यमंत्री रहे। बिहार में नीतीश के बाद कौन, तो तेजस्वी, लालू, राबड़ी, लालू और मुलायम ने जिसको जो चाहा बनाया। मुलायम सिंह का एक समय चल रहा था, किसी ने कहा ये ना मिला, जाओ कल से बन जाओ। इतना किस मुख्यमंत्री ने पूरे विश्व में किसी ने नहीं किया जो यादवों ने किया। यादव के पास अमित सत्ता है, हल्ला बोल है, उनके हल्ला बोल के सामने सब झुक जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मैं कभी सपा के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि जो है उनकी बात पे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कुछ रात में कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ और बोलते हैं। वो सुबह और रात की बात नहीं, वो मस्खरा टाइप के हो गए हैं और मजाक करके अपने को तेज मान रहे हैं या अपने टीआरपी बनाने के लिए कुछ कर दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। ये समय देखिए, जाति के हिसाब से बुद्धि का कोई वो नहीं हुआ है कि इस जाति को इतना विटामिन दे दिया जाए, अब ईश्वर ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता था कि ब्राह्मण चतुर थे, क्योंकि दिमाग पर उन्होंने
वो रगड़ मारी, संघर्ष किया तो बुद्धिमान थे। लेकिन आज यादव एक नंबर के हैं। बाहुबली में भी ठाकुर बाहुबली थे, बाहुबली में यादव उनसे आगे हैं। बुद्धिमान ब्राह्मण थे, बुद्धिमानी में यादव ब्राह्मणों से आगे हैं। तो हम तो उनको खुद ही फर्स्ट पर मान लिए हैं और इनके नीचे कहने से नहीं होगा। यथार्थ है, यादव ने विकास खूब किया है और दूसरे नंबर पर यूपी बिहार दोनों में ये रह रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इनका अपना अस्तित्व है, हरियाणा में अस्तित्व है। पूरे देश में यादव खूब हैं और ये अपना एक अलग जमावड़ा बना लेते हैं, अपनी जाति के साथ रहते हैं। ये भी इनकी भूमिका है। अच्छा, राजभर कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव को सफाई वापस भेज दूंगा, बल्कि सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव से संघर्ष करने की स्थिति में बीजेपी भी खुल के नहीं है। बीजेपी अपना दांव लगा रही है और ये सफाई क्या भेजेंगे। वो मुलायम सिंह ने रास्ता दिखा दिया संसद का, अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी जाति को। लास्ट में संसद का रास्ता अब यादव भूलते नहीं। जो आदमी कम पढ़ता है, कम चीज को पढ़ता है, वो मजबूती से पढ़ता है। यादव ने संसद की आवाज को, संसद की सत्ता को मजबूती से पढ़ लिया है। उनका लेसन मजबूत है, कोई उसको कमजोर नहीं कर सकता। यादव मजबूत है और राजभर ले देकर एक अपने पार्टी के नेता हैं। पीला रंग और पीली हल्दी से कुछ नहीं होगा और वो उनके मन में कुछ नहीं, मैं ये कर लूंगा, बड़बोलापन कर रहे हैं। वो तो योगी जी को भी कह रहे थे कि मैं मठ में भेज दूंगा, तो मैं ये कर लूंगा। वो ज्यादा कहते हैं, फिर झुक करके जाते हैं। अभी वो उनकी बात पर जो है चुटकी ले रहे थे अखिलेश के चाचा जी शिवपाल यादव जी, कह रहे थे कि आप इनको जल्दी मंत्री का पद दे दिए, नहीं तो कहीं हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। उसका कुछ नहीं, जो क्या कर लेगा वो, उसका कुछ नहीं है। अखिलेश मजबूत हैं, दूसरे नंबर पर हैं आज भी, और नहीं तो मुख्यमंत्री तो बनते ही हैं वो लोग। और कुर्मी, कहार, कोयरी, बीन, मला सबको अपने में मजबूती से रखते हैं और उनको वो करते हैं। ब्राह्मण ठाकुर भी उनके यहाँ पानी भरते हैं, उनके यहाँ रहते हैं। सच्चाई तो यही है। अच्छा सिंह साहब, आप क्योंकि सच्चाई हमेशा बोलते हो, चाहे वो सच्चाई लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये बताओ आप अखिलेश यादव की खूबी क्या है? देखिए, अखिलेश यादव की खूबी क्या, एक तो विरासत में उनको सत्ता मिल गया। अखिलेश यादव मानसिक रूप से नहीं चाहते कि कोई जिस व्यक्ति में दाग लगा हो हमारी पार्टी में आए, लेकिन चूंकि समाज की मजबूरी है, समाज उसको ही महत्व ज्यादा देता है जिसमें ज्यादा दाग लगे हो। तो वो क्या करें, अखिलेश का कोई गलती नहीं है। अखिलेश यादव एक समाज को की रास्ता देना चाहते हैं। मैं उनकी ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता तक पहुंचेंगे। भाजपा मजबूत है अपनी व्यवस्था में और हिंदुत्व का काम भी कर रही है। ऐसे स्थिति में अखिलेश यादव अपनी मजबूती दिखाकर, सारी जातीय समीकरण उनका बड़ा मजबूत है। अच्छा सिंह साहब, अखिलेश अपने आप अभी आपने खूबी बताई, अखिलेश के अंदर कुछ एक वो जो कमी आपको नजर आती है, जो प्रोफेसर के नाते, क्योंकि आप राजनीति के अच्छे जानकार हैं, तो जो कमी है वो आप बताइए। हो सकता है ये आवाज वहां उन तक भी पहुंचे। अखिलेश यादव में कमी यही है कि जो पुराने उनके पिताजी के लोग हैं उनको वो तरजीह नहीं दे पा रहे थे। अब वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। अभी देखिए, राजा भैया कुछ भी हो, वो दो तरह की बात राजा भैया कह रहे हैं। नेताजी बहुत बढ़िया थे, नेताजी से संपर्क था, नेताजी हमारे दिल में है, नेताजी की बात ये भी है। वही अखिलेश पर विचलित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मुलायम सिंह जी के कुनबे को, मुलायम सिंह जी की बातों को बटोर करके इकट्ठा करके रखने में वो अक्षम है, सक्षम नहीं है। यही उनकी कमी है। मुलायम सिंह जी का कुनबा बहुत बड़ा था, दूसरे के दुख को देख करके वो द्रवित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे। उनमें एक ये और गुण है, अखिलेश जी में वो गुण नहीं है। अखिलेश जी वास्तव में नए युग का कुछ उनमें समावेश है। वो मुलायम सिंह जी के विचारों को थोड़ा आत्मसात करेंगे तो बहुत मजबूत हो जाएंगे। चलिए, और राजभर जी के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही इन्होंने राजनीति को जोकर बना दिया है। वो कुछ नहीं, 2-4 साल के मेहमान हैं वो,
और भाजपा उनको कई बार तोल रही है। अभी राष्ट्रपति चुनाव में वोट लेना था, उनको फिर कर दी। फिर वो मंत्री के लालच में देख रहे हैं कब तक ये पेड़ से आम गिरेगा, और जब नहीं गिरेगा तो फिर अखिलेश जी को भी साधे रहते थे। लेकिन अब तो क्लियर हो गया है कि भाजपा में भी जो कुछ मिलेगा मिलेगा। भाजपा अगर कुछ नहीं देगी तो उनको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और अखिलेश जी भी नाराज हैं। अब उनका राजनीतिक मर्डर हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी। और मैं उनसे उनकी क्या कहना है, वो तो सब जाति को जो मन करता है कहने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। ये इस देश में एक परंपरा चल गई है, जो भी नया राजनीतिक होता है पहले ठाकुर ब्राह्मण को 5-5, 10-10 गाली देता है, और गाली दे करके कुछ आगे बढ़ता है। 4 कदम लोग खुश हो जाते हैं, हमारे जाति का आदमी ठाकुर ब्राह्मण को गाली दिया, इसी में उनको वोट कुछ 5-10% वोट शायद बढ़ता भी है। तो ये भी यही काम लोग करते हैं, तो उसमें वो भी कर रहे हैं। नहीं तो प्राचीन काल में कहा, आज से 30-40 साल पहले ये लोग लकड़ी चीरते थे और जलावन का इंतजाम करते थे, चूहा खाते थे खोज खाज करके। लेकिन अब जो है ये लोग मजबूत करके सबको राजा बनाने की, अब राजभर कह रहे हैं कि राजा थे या ये थे, जो मन करे इनको कहे। उनसे पूछा जाए सुहेल देव कौन थे, उनकी पूरी जांच तो करें। जब राजा ही इनके घर में थे तो राजा के एकाएक प्रजा नहीं हो जाता है, उसमें बहुत कुछ दिखता है। किला हो रहा तो दिखाएं कहाँ है इनका किला, और राजा का बेटा राजा ये राजभर कहने लगे। और कुछ मामले में चलो कुछ था भी, तो उस पर ये एक समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी नहीं रखते हैं। कभी अहिर को बेवकूफ कहते हैं, अहिरों ने बेवकूफी के बाद मैं बहुत पहले सुनता था, ठाकुर ब्राह्मण भी पहले कहते थे, लेकिन दही दे करके 2 बीघा 4 बीघा आपका ले लिया तो बेवकूफ था। आपने 4 बीघा खेत केवल दही खा करके बेच दिया थी ना, तो आप बहुत चालाक थे। आज आपके पास जोतने की भूमि नहीं है, भूमिहीन हो गए हैं, बहुत बड़े, तो आप बड़े थे। यादवों ने जहां जरूरत पड़ी है चुप होकर के अपना लाभ लिया, जहां जरूरत पड़ी है दबंग होकर अपना लाभ लिया, जहां जरूरत पड़ी है जातिवाद का नारा देकर अपना लाभ लिया, जहां जरूरत पड़ी है उस गीत को गा करके अपना लाभ लिया। यादव से महत्वपूर्ण समझदार जाति कोई नहीं है। इस प्रदेश को अपना बनाया, बिहार को अपना बनाया, और यादव की दूसरे जाति देख करके डरते हैं, और उनका समाज में दबदबा भी है और रहेगा। बहुत अच्छा, ये सिंह साहब हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। आज इन्होंने अखिलेश यादव के मुद्दे पे बात किया, ओम प्रकाश राजभर के मुद्दे पे बात किया, और जो इन्होंने कहा वो 100 आने सच है। और हम ये चाहते हैं कि सच को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव की खूबी भी बताई, उनकी कमियां भी बताई। ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने सही होने की सलाह दिया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर हमेशा उजुल फुजुल बोलते रहते हैं, और इस उजुल फुजुल से आने वाले समय में आज जो उनको ताकत मिली है, 8-9 विधायक मिल गए उनके पास। कभी वो अखिलेश, अभी कुछ दिन पहले वो अखिलेश यादव की जय जयकार लगा रहे थे, और आज योगी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। आज ये योगी जी को अच्छा बोले, अखिलेश यादव को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो ये सब चीज जानती है। और सिंह साहब की इस बात को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।